है, क्योंकि एक बार फिर से अगर जनता ने कहीं ना कहीं पसंद किया है योगी आदित्यनाथ के काम को और इसी वजह से जनता ने एक बार फिर से कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है, जनादेश दिया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ के कामों से खुश नजर आ रही है। शोर बहुत हो रहा है, चल रहा कैमरा जी। मधुर कहीं ना कहीं जो जनता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों से खुश नजर आ रही है और इसी वजह से दोबारा से जनादेश दिया है और शीर्ष नेतृत्व जो है उसने योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया है। जनता निश्चित तौर पर खुश है। अगर संभव हो तो लोगों से भी बात करिए, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करिए, लेकिन जो है जनता बेहद खुश नजर आ रही है क्योंकि इसी वजह से जनादेश भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, ये हम बात करें थी योगी आदित्यनाथ के कामों की कहने की जनता बहुत सी सराहना कर रही थी, पहले भी कर रही थी और अब फिर जनता के साथ कहना कि दोबारा योगी आदित्यनाथ भी बनते हैं तो फिर और अच्छे काम होंगे। लेकिन जब उन्होंने जैसे शपथ ली तो उसमें जो माहौल देखने मिला तो वाकई माहौल एक विकास कार्य को देख के जो माहौल देखने मिला था, एक खुशियां दिख रही है, तो योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ ली उसको लेके कहने की खुशियां लोगों के बीच में बहुत है, दिवाली जैसा माहौल है। और जो अभी हम लोग कार्यकर्ता साथी थी, मैं सड़क में खड़ा यहाँ तो कोई कार्यकर्ता नहीं, लेकिन जो हम लोग ने राहगीरों से और जनता से और कार्यकर्ताओं बाकी थी तो सबका कहना यह था कि अब बुलडोजर बुलडोजर बहुत तेजी चलेगा, जो भी भू माफिया है उनके खिलाफ अच्छे से अच्छे काम होंगे, जो कि मतलब जमीन में कब्जा करने वाले लोग हैं, जो भी भू माफिया है उनको यहाँ से भगाया जाएगा। बाबा का नाम जो चल रहा है वाकई बहुत अच्छे चल रहा है। जी बिल्कुल मधुर, और कहीं ना कहीं इसका जो एक ट्रेलर है वो देखने को भी मिल गया है, क्योंकि भले ही योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण न की हो उससे पहले ही हमें ये देखने को मिला है कि किस तरह से जो अपराधी है वो हाथ उठाते हुए पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं और कसम ये खा रहे हैं कि अब आज के बाद जो है वो अपराध नहीं करेंगे। तो ट्रेलर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल गया है। ये खौफ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का है और उनके बुलडोजर का है। जी बिल्कुल जी, हम 10 मार्च को जब यहाँ रिजल्ट आया था, रिजल्ट वाले में जब सरकार केंद्र में जिसमें प्रदेश आई थी और ये था कि अभी ये मंत्रिमंडल गठन होता है, उससे पहले भी हम कानपुर 5 कब्जे भू माफियाओं से हटाया गया और सब में बुलडोजर था। लेकिन जब वहाँ की जनता से हम लोग ने जाके बात की, जनता साफ करना बुलडोजर वापस दोबारा आए हैं और शपथ लेंगे और अभी से डंडा चलना चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं एक संकेत दे दिया गया था कि सरकार आ गई है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे भागने लगे थे। आप सब कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है जो जितने भी अपराधी है उनके मन में भी किया गया, कहीं ना कहीं प्रदेश छोड़ने के वो शुरू हो गए। ठीक है मधुर, आप बने रहिए, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अभय कटियार जुड़ गए हैं कन्नौज से और मनीष अवस्थी हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास आते हैं, कन्नौज में किस तरह का माहौल है? दोबारा शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह नजर आ रहा है? यहाँ से चुनाव जीत गए समाजवादी पार्टी के जो 15 साल से लगातार विधायक थे अनिल गोटे, उनको हरा कर वो यहाँ से विधायक बने और पहली ही बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और हम खड़े हुए हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और आपको बता दें कि यहाँ जो भी कार्यकर्ता और जो भी लोग थे वो यहाँ से लखनऊ जा चुके हैं। पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे आइए आपको रूबरू कराते हैं। हाँ, बात करके कोशिश करिए उनसे, क्या कह रहे हैं? असीम अरुण जो मंत्री बनाए गए हैं, असीम अरुण जो मंत्री बनाए गए हैं, जो आपके सदर विधायक हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? बहुत बढ़िया उम्मीद है हमको। क्या बहुत अच्छा काम करेंगे वो। क्या कैसी छवि है उनकी? बहुत बढ़िया छवि है जी। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि उनकी साफ सुथरी छवि है और वो अच्छा काम करेंगे। अभय, असीम अरुण मंत्री बनाए गए हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है और शपथ ग्रहण जो है वो हो चुका है, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस पर किस तरह से लोग जो है वो खुश हैं और किस तरह से अपने जश्न का इजहार करने वाले हैं, किस तरह से खुशी मनाने वाले हैं, ये पूछिए उनसे। जी 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 बिल्कुल 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 जी। योगी आदित्यनाथ जो दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है, तभी तो ये काम उनको दोबारा बनाया गया। क्या कैसा महसूस हो रहा है? दोबारा से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, अच्छी बात है। उनको अगर दोबारा बनाया गया है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब वापस लौटेंगे आपके पास। मनीष आपके पास, मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायबरेली से जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है दोबारा शपथ ग्रहण के बाद रायबरेली की बात की जाए तो?
जी बिल्कुल, अगर बात करें रायबरेली की तो रायबरेली में भाजपा की 2 सीटें कंप्लीट हो पाई है। अगर बात करें सपा की तो सपा को 4 सीटें यहाँ पे दर्ज हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो रायबरेली से सुपर हो गया। अगर उसी को देखते हुए अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक बार 35 साल बाद फिर से रिपीट सरकार बनाई है उन्होंने, और आज उनका शपथ ग्रहण था। उसी को लेकर के अगर रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जश्न का माहौल है और यहाँ पर लोग ढोल नगाड़ों के साथ भी तैयार है। आप देख सकते हैं पीछे जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग उत्साह में है और लोग जिस तरह से यहाँ पर उत्साहित है कि योगी का एक बार फिर से उन्होंने रिपीट सरकार बनाई है। और बात करें तो 35 साल बाद ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की रिपीट सरकार। अगर बात करें अपराधियों की तो अपराधियों पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला है, बुलडोजर चला है, तो उस तरह से अगर बात करें तो लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं कि बुलडोजर इज बैक, यानी कि नाम दे दिया है कि लोगों से बात करिए जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, इन लोगों से बात करिए किस तरह से खुशियां मना रही है लोग, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह से। दादा क्या नाम है आपका? दादा कैसा लग रहा है कि अब की बार आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहे हैं कि होली से ज्यादा उत्सव मनाया जा रहा है और हम लोग बहुत प्रसन्न है कि हमारे यहाँ के एक नौजवान मंत्री बना है जी, जो सबकी सेवा कर रहा है और अभी हमारे क्षेत्र की भी सेवा करेगा। क्या लगता है कि फिर से रिपीट सरकार, उन्होंने 35 साल बाद का रिकॉर्ड तोड़ा और रिपीट सरकार बनाई है, क्या उम्मीदें हैं आपको? हम लोगों की उम्मीदें हैं जो अभी तक हुआ उससे और ज्यादा होगा और जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। गुंडे बदमाश सब यहाँ से साफ हो गए, शासन जो है बहुत अच्छी तरह से चला। अब जब पहली बार ऐसा चला, दूसरी बार तो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो आपने सुना जिस तरह से लोग यहाँ पे उत्साहित है और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अपराधियों पर और भी लोग हैं वहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नीलेश चौधरी। भैया क्या लगता है, आज शपथ ग्रहण था योगी आदित्यनाथ जी का, कैसा कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? पहली चीज तो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा सीएम बनाए जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी चीज, हमारे यहाँ एक बहुत छोटे से गांव के, मतलब योगी जी ने हमारे बहुत छोटे से गांव के दिनेश प्रताप सिंह जी को मतलब मंत्री बनाया, ये बहुत गौरव का विषय है हमारे लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज, ये चुनाव नहीं था, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जिसमें धर्म की विजय हुई, अधर्म का पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि रायबरेली के जो यहाँ के दिनेश प्रताप है उनको भी कैबिनेट मंत्री की जगह दी गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है और धर्म की जीत हुई है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रोहित गुप्ता। भैया क्या लगता है, शपथ ग्रहण था योगी आदित्यनाथ जी का, क्या लगता है क्या उम्मीदें मिलेगी आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं जो पिछली पंचवर्षीय में काम रह गए हैं, वो इस बार उम्मीद है कि सब पूरे होंगे और भी नई जो विकास की नीतियां हैं वो इस बार मिलेंगी। तो उम्मीद है 5 साल में जो नहीं हुआ है, आपने सुना होगा, आपके देखा है कि उन्होंने कहा कि जो 5 साल बीत गए, जो बचे हुए काम है वो आप योगी आदित्यनाथ जी पूरा करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जरा क्या नाम है? आशीष अवस्थी बोल रहा हूँ हट्टनपुर से। जी क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने आज शपथ ग्रहण किया, कितनी उम्मीदें आप लगाए बैठे उनसे? बहुत अपेक्षाएं हैं। जैसा राष्ट्रवाद का क्षरण हुआ पिछले कई पंचवर्षीयों में, और इस बार राष्ट्रवाद का भरपूर उदय हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों को मिली है, गरीबों तक शासन की योजनाएं पहुंची है। मुझे बहुत खुशी है और ये उम्मीद भी करता हूं कि पिछला जो 5 साल बीता है उससे कई गुना अच्छा इस बार वो करके दिखाएंगे। मैं रायबरेली क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने हमारे देश, हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष दिनेश सिंह जी को अपनी कैबिनेट में स्थान दिया। मैं क्षेत्र के लोगों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जो हमारे क्षेत्र के दिनेश प्रताप सिंह है उनको कैबिनेट मंत्री में जगह मिली। तो ऐसे ही लोग हैं यहाँ पे, ढोल नगाड़ों के साथ भी यहाँ इनका जश्न पूरे तरीके से मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल मनीष, वापस आएंगे आपके पास। और कन्नौज से अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, लोगों से जो है पूछिए कि किस तरह से क्या एक्सपेक्टेशंस है, दोबारा दूसरा कार्यकाल जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है और लोग जो है किस तरह से खुश है, किस तरह से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी कहा जाए कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या क्या है इस सरकार से? अभय। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये दूसरी बार सरकार बनी हुई है, तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? दिखाया है उसकी शायद हमें उम्मीद तो ये है कि जो 5 साल में किया है उससे ज्यादा कई गुना करके दिखाएंगे। तो जो अभी जो कैबिनेट का या मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें कन्नौज से असीम मनोज जी को मंत्री बनाया है, तो उनसे अपने जो सदर के विधायक हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत अच्छा, उनको भी मतलब पद दिया गया है इसीलिए कि
जनता को संतुष्ट करें, ऐसा नहीं है। हाँ, बढ़िया कार्यकाल उनका भी चलेगा। आपको बता दें कि लोगों का यहाँ पे भैया का कहना ये है कि जो 5 सालों में नहीं किया, वो आने वाले इन 5 सालों में और भी बेहतर काम किया जाएगा योगी सरकार में। और जो कन्नौज में मंत्री बनाए गए हैं असीम अरोड़, उनसे भी इन लोगों को तमाम उम्मीदें हैं कि वो एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं जो कि कन्नौज की जनता के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक तरह से कन्नौज सदर सीट पर पिछले कई सालों से कब्जा था, अब उसको उस मिथक को जो है वो तोड़ा है। हालांकि कई मिथक इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तोड़े गए हैं, लेकिन कन्नौज की अगर बात करें अब है तो पिछले कहा जाए कि कई सालों से समाजवादी पार्टी का जो गढ़ था कन्नौज सदर सीट की बात करें तो वहां पर अब असीम अरोड़ ने उस मिथक को भी तोड़ दिया। जी, आपको बता दें कि कन्नौज लगभग 15 सालों से यहाँ पर सदस्य विधायक थे अनिल दोहरे, और वो लगातार 3 बार जीत चुके थे। चौथी बार उनका सामना असीम अरोड़ जैसे ईमानदार व्यक्ति से हुआ और उन्होंने मात्र 20 दिनों के अंदर इस 15 साल के चक्र को तोड़कर यहाँ सदर सीट पे अपनी छाप बनाई और अच्छे मतों से जीत हासिल। जी बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव जो है वो जिस तरह से इतने कम वक्त में उन्हें घोषित किया गया और उसके बाद भी जीत हासिल करना निश्चित तौर पर बड़ी बात है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों